हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सॉल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852, यानी इस AP के किसी टर्म के प्लेस पर -150 आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करके बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट AN इज इक्वल टू -150। हम ये मान लेते हैं कि इसके n प्लेस पर -150 आएगा। तो इस AP का फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू कितनी है 11, और इस AP का D मीन्स A2 माइनस A1 माइनस A1 फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A2 कितना है 8 और A1 कितना है 11, तो D की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3। तो देखिए, हमारे पास A है, D है, AN है, फार्मूला भी हमारे पास है। क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू AN, ये हमारे पास फार्मूला होता है। A की वैल्यू कितनी है 11 प्लस N माइनस 1, यानी n की वैल्यू तो हमें पता ही करना है। D की वैल्यू है -3 और AN की वैल्यू है -150। देखिए, सारी वैल्यू मैंने रख दिया। 11 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो n माइनस 1 -3 इज इक्वल टू -150 -11 हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या मिला, n माइनस 1, और ध्यान से देखिए, अगर इसको ऐड करते तो 0 और 1 1 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -1। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इस 3 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते, -3 को। यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 161/3, और -1 को फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो n इज इक्वल टू होता है 161/3 प्लस 1, और n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3, 161 प्लस 1 3 जा 3 3 आएगी, और n इज इक्वल टू मिलेगा 6461/3, 3 5 जा 15, ये 3 5 जा 15 और 3 से ये 14 कटेगा नहीं, तो ये नॉट ए होल नंबर आ रहा है। होल नंबर, ये एक नॉट होल नंबर है, यानी होल नंबर नहीं आ रहा है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP, यानी गिवन AP का ये टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, दिया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP का 31st टर्म पता करना है। हुज 11th टर्म इज, 11th टर्म क्या होता है, A11 इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है, और उसका 16 टर्म भी दिया हुआ है, A16 टर्म भी दिया हुआ है 73। तो ज़रा ध्यान से देखिए, A11th टर्म क्या होता है, A प्लस 10D होता है, और उसकी वैल्यू 38 दिया है, और ये क्या होता है A प्लस 15D होता है, और उसकी वैल्यू 73 दिया हुआ है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व और फाइंड आउट करेंगे A और D की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या कर लें बताइए, यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 38 माइनस 10D मिलेगा। ये देखिए, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ऑन पुटिंग A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D इन इक्वेशन नंबर 2, यानी A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D इसमें रखते हैं। तो इसमें ज़रा पहले इक्वेशन लिख लीजिए, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 है। A के प्लेस पर हम रखेंगे 38 माइनस 10D
प्लस 15d तो लिखेंगे ही इज इक्वल टू 73। 38 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। -10d और प्लस 5d कितना आ जाएगा, 5d आ जाएगा। 73 और -38 हो जाएगा। 5d इज इक्वल टू 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा और 6 से 3 जाएगा तो 3 आएगा। d इज इक्वल टू 5 को डिवाइड कर देंगे 7 आ जाएगा बच्चों। और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो a इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया था 38 माइनस 10d, तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 38 माइनस 10 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू जो मिलेगी 38 माइनस 70, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो जो a की वैल्यू मिली है वो -32 मिली है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म की वैल्यू पता करनी है, यानी a31 पता करना है और ये होता है a प्लस 30d। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू लिखेंगे -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू लिखेंगे 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 7 3 जा 21 210, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 10 से, देखिए 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और यहाँ आ जाएगा 0, फिर 10 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और ये आ जाएगा 178, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड इट्स 29th टर्म। जरा ध्यान दीजिएगा कि एक एपी में टोटल 50 टर्म्स है, उसका थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू कितनी है, 12 है। बच्चों ध्यान दीजिए A3 क्या होता है, a प्लस 2d के इक्वल होता है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। फिर क्या लिखा है कि लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म कौन होगा, 15th टर्म, यानी 50 टर्म्स जो होगा वो 106 के इक्वल है। लास्ट टर्म तो यही है ना, 50 टर्म है तो लास्ट टर्म a 50 टर्म्स 106 के इक्वल है, तो ये कितना होगा, a प्लस 49 d के इक्वल होगा और वो 106 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑन, हम आपको दूसरा तरीका सिखाना चाहते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 को पहले ऊपर लिखेंगे 1 प्लस 49 d इज इक्वल टू 16। एक मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड बताया था, जो पीछे एक 2d को राइट साइड में ट्रांसफ़र करके a की वैल्यू को फाइंड आउट करके इसमें रख देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। और ये दूसरा मेथड मैं सिखा रहा हूँ आपको कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से माइनस कैसे करते हैं। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये लिख दिया मैंने इस तरह से। और नीचे के जितने नंबर्स हैं उनका साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए प्लस है तो माइनस लिख दिया, ये प्लस है तो माइनस लिख दिया, ये भी प्लस है तो माइनस, केवल नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे। देखिए ये इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। 49d में से 2d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 47d आ जाएगा इज इक्वल टू 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 4 में से 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 4 और यहाँ पर मिलेगा 10 में से 1 जाएगा 94। ठीक है, अब 47 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94/47 और d की वैल्यू मिल जाएगी 2। 47 2 जा 94। ठीक, अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में इसको रख देते हैं। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12।
अब हमारे पास d की वैल्यू है तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। 4 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। तो देखिए बच्चों a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द 29th टर्म। तो a 29 की वैल्यू पता करनी है जो इक्वल होती है a प्लस 28 d के इक्वल होती है। a की वैल्यू लिख देते हैं 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 6 14, 1 कैरी और 5 और 1 6। तो a 29 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 64 होगी और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आपको बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं थर्ड टर्म, तो a3 की वैल्यू दिया है कितना 4, इसका मतलब ये है a प्लस 2d की वैल्यू दिया है 4, ठीक है। फिर इसके बाद a9 की वैल्यू दिया है, a9 की वैल्यू दिया है कितना -8, मीन्स a प्लस 8d की वैल्यू दिया है -8, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये तो 2 वाला लिखेंगे इक्वेशन यहाँ पर, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर ये 2 था, और इक्वेशन नंबर 1 को इसमें से माइनस करना है, 2d इज इक्वल टू 4। जब माइनस करते हैं बच्चों तो नीचे का साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल हो जाएगा। 8d से 2d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6d आ जाएगा, और ये दोनों सेम साइन है, ऐड होकर -12 हो जाएंगे। 6 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवाइड करके इसका आंसर d की वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। 6 का 12 में डिवाइड हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में इस d की वैल्यू को रख देंगे। तो मान लीजिए हमने पहला इक्वेशन ले लिया 1 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब यहाँ d की वैल्यू रख देंगे तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू हो गया 4। अब 2 2 जा कितना हो गया 4, -4 इज इक्वल टू 4, -4 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो a मिल गया, d मिल गया। अब हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम लेट करेंगे, लेट an टर्म इज 0। हम ये मानेंगे कि उस एपी का nth टर्म 0 होगा। तो हमें बताना है कि विच टर्म, यानी n की वैल्यू पता करनी है। तो वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 8, ये प्लस है, n-1 और d की वैल्यू आई है -2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें तो -8 इज इक्वल टू n-1, और -2 का राइट साइड में मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैसे 2 4 जा 8, ठीक। अब -1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर माइनस है इधर प्लस हो जाकर n इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, मतलब इस एपी का 5th टर्म 0 के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। ध्यान देना है, किसी एपी का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिए, बाई क्वेश्चन
A17 किसी एपी के A10th टर्म से ये 7 ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें 7 ऐड कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यानी किसी एबी का 17th टर्म उस एपी के 10th टर्म से 7 ज़्यादा ये है, तो 7 इधर ऐड कर दें तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। किसी एपी का 17th टर्म क्या होता है, A+16D होता है, और किसी एपी का 10th टर्म क्या होता है, A+9D होता है और +7। यहाँ से हम लेफ्ट साइड में दोनों को ट्रांसफ़र करके A और D की वैल्यू पता करेंगे। तो A+16D हो गया, A को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें तो -A, 9D को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें तो -9D इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो A में से A को माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 16D में से 9D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7D आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अब 7 को राइट साइड में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो 7 से 7 का डिवाइड हो जाएगा और D इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था, केवल D की वैल्यू ही पता करनी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। विच देखते हैं, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी द 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें ये बताना है कि इस AP के 54th टर्म से 132 जो ज़्यादा नंबर होगा वो कौन सा टर्म होगा इस AP का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, जो D की वैल्यू है बच्चों वो है 15 - 3 दिस इज इक्वल टू 12। हमें A पता है, D पता है, हम A54 की पहले वैल्यू पता करेंगे। A54 ये किसके इक्वल होता है, A+53D के इक्वल होता है। n-1 होता है यहाँ पे फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, यानी n जितना होता है उससे 1 कम। तो देखिए n हमारा 54 है, इसलिए मैंने यहाँ 53D लिखा हुआ है। A54 की वैल्यू पता करते हैं, तो A की प्लेस पर लिखेंगे 3 प्लस 53 इंटू D की वैल्यू 12। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू पता करते हैं, तो 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 और 63 ये हो गया। और इसकी वैल्यू A54th टर्म की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 63936 ये आ गई। बाई क्वेश्चन हमें क्या करना है, A54th टर्म में हमें ऐड करना है कितना, 132 अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 639 प्लस 132 ऐड किया तो 92 कितना मिल गया, 92 11 1 कैरी 3 3 6 1 7 और 771 मिल गया। अब ये बताना है कि ये कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, वो कौन सा टर्म होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम an का फार्मूला लिखते हैं, an-1D इज इक्वल टू 771। ठीक है, an का फार्मूला, और n की वैल्यू पता करनी, a और d हमें ऑलरेडी पहले से पता है। a कितना है 3, n-1 और d की वैल्यू हमें पता है कितनी है 12 इज इक्वल टू 771। 3 लेफ्ट साइड में एडिशन है, राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, n-1 और ये देखिए 771 - 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। तो 11 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 8
ये हो गया। अब 12 का लेफ्ट साइड में क्या है, मल्टीप्लाई, राइट साइड में डिवाइड कर देंगे और n-1 की वैल्यू लिखेंगे। 12 सिक्स होता है 72, 12 सिक्स 72, यहाँ से 4 बचेगा, 12 4 होता है 48, तो ये आ जाएगा 12 से इसको डिवाइड करें 64, n-1 की वैल्यू। लेकिन हमें n की वैल्यू पता करना है तो -1 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाकर ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, और वही हमें फाइंड आउट करना था। यानी कि इस एपी के 54th टर्म से ज़्यादा 132 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा, 65 टर्म होगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, यानी उनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है, तो बताना है कि उनके 1000th टर्म का डिफरेंस कितना आएगा। तो लेट 2 एपीज आर, 2 एपी हम ले लेते हैं, एक लेते हैं x1, x2, x3, xn, और दूसरा एपी लेते हैं y1, y2, y3 अप टू yn। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए मैंने A1 A2 A3 की जगह पे x1 x2 x3 और xn ले लिया, और इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसके x100 की वैल्यू कितनी होगी, इसके x100 की वैल्यू होगी x1 प्लस 99d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। और इसका 100th टर्म कितना होगा, y100, फर्स्ट वैल्यू y1 प्लस 99d, कॉमन डिफरेंस सेम है। बाई क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस यानी x100 माइनस y100 करना है, और वो किसके इक्वल होता है, पहले x1 प्लस 99d, उसमें से माइनस करना है y1 प्लस 99d को। तो ये देखिए वैल्यू आती कितनी है, x1 प्लस 99d, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस y1 माइनस 99d। ये देखिए टर्म दोनों कट जाएंगे, और दोनों के 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, x1 माइनस y1, और बाई क्वेश्चन ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। इसको एक स्टार बना दीजिए। ठीक है, बाई क्वेश्चन ये दिया है कि दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस 100 के इक्वल है, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इनके 1000 बाई क्वेश्चन इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, x 100,000 माइनस y 1000 इज इक्वल टू x1 प्लस 999d माइनस y1 माइनस 999d। यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आएगा, x1 माइनस y1 आ जाएगा। और ज़रा ध्यान से देखिए, x1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम स्टार्ट वाले इस क्वेश्चन से इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, तो इनके प्लेस पर हम 100 रख देंगे, तो हमें 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो भी क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी एपी के जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 आता है, तो उनके 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ध्यान दीजिए बच्चों, 3 डिजिट नंबर पूछा है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो 100, और सबसे जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 999। लेकिन हमें 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए,
तो 7 से डिविजिबल नंबर जो होता है 3 डिजिट का, वो सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है 105। 105 के बाद जो अगला 7 से डिविजिबल नंबर होगा, इसमें 7 ऐड करके मिलेगा, तो ये हो जाएगा 107 ऐड करेंगे तो 112, इसके बाद 7 ऐड करेंगे तो 119। लेकिन जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो 7 से डिविजिबल नंबर मिलेगा वो हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, मैंने डिवाइड करके चेक कर लिया है, ये आएगा 994। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या करेंगे, 999 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 जा हो गया 7, 7 7 2 9 29, 7 4 जा 28, 1 आया, ये हो गया 19, 7 2 जा 14, के क्या बच गया 5, और 5 जो बच गया उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 994 आएगा। यानी 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105, 112, 119 और सबसे लास्ट जो नंबर है वो 194 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर हैं, यानी n की वैल्यू पता करना है। तो ये जो सीरीज़ है उसमें a की वैल्यू यानी फर्स्ट नंबर 105 है, d की वैल्यू कितनी है 7 है, और n की वैल्यू 994 है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है वी हैव a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू an। अब वैल्यू भरते हैं, फर्स्ट नंबर है 105 प्लस n माइनस 1 d है हमारा 7 इज इक्वल टू an की वैल्यू है 994। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 105 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। 105 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 105 हो जाएगा। और ज़रा ध्यान से देखिए, n माइनस 1 में 7 का मल्टीप्लाई है, राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे अभी तो डिवाइड हो जाएगा। तो पहले सब्ट्रैक्शन कर ले, 14 से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 8 में से 0 जाएगा 8, और 9 में से 1 जाएगा 8, ये हो गया 889। और 7 जो इधर मल्टीप्लाई था डिवाइड कर देंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 1, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बचेगा, 7 7 जा 49, तो ये हो गया 127। माइनस 1 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 128। तो 3 डिजिट के 128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है। इसमें देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स काउंट करने हैं। हमें देखिए बताना है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हमें किसके बीच में ढूंढना है, 10 और 250 के बीच में ढूंढना है। तो सबसे पहले 4 का मल्टीपल जो 10 से ग्रेटर होता है वो होता है 12, फिर इसके बाद कितना होता है 16, फिर आता है 20, फिर सबसे लास्ट जो मल्टीपल मिलता है बच्चों वो मिलता है 248। ठीक है, सबसे लास्ट, क्योंकि 249 और 254 के मल्टीपल नहीं होते हैं। मल्टीपल वही होते हैं जिससे वो नंबर 4 से ये कट जाए, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये कट गया। तो ये पूरी देखिए हमें क्या मिली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिला, यानी ये एपी फॉर्म करेगा क्योंकि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है, इक्वल डिफरेंस है, तो ये एपी बनाएगा। तो इस एपी का फर्स्ट नंबर क्या मिला है, 12 मिला है। जो डी मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आएगा, 20 माइनस 4 16 करेंगे तो 4 आएगा।
और जो ए एन मिला है यानी लास्ट टर्म मिला है वो 248 मिला है। तो हमें एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करने हैं 4 से, जो कि 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो हमें पता है a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू होता है ए एन। वैल्यू भरते हैं, a की वैल्यू लिखेंगे 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू है 248। 12 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 8 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और ये आ जाएगा 2। 4 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर देगा और यहाँ इधर लेफ्ट साइड में n माइनस 1 बचेगा। डिवाइड कर लीजिए, 4 5 ज़ा 20 और 4 9 ज़ा 36, ये आ गया 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 आ गया। n माइनस 1 और n की वैल्यू हो जाएगी 59 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाइज करेंगे, जो 4 के मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म